नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने जो 10वीं क्लास का जो नया पेपर आया है उसके ऊपर डिस्कस किया है। उसके भाग जो है वो कंप्लीट किया है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। आज हम अगले वीडियो के अंदर बी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपके दो नंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार टाइप के क्वेश्चन आए। और देखते हैं अपन, जैसे अपना चौथा क्वेश्चन से है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यंक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर देखिए आप, इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो था, उसको पहले और अंतिम पद को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वायर होते हैं। और 8x स्क्वायर को यदि दो भाजकों के अंदर डिवाइड करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने 8x स्क्वायर आने चाहिए और इनको जोड़ने पर माइनस के 6 आने चाहिए। तो अपन इनको दो भागों में बांटेंगे, -4x और -2x। इनको जोड़ने पर माइनस के 6x आते हैं और मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आते हैं। तो इसको गुणनखंड के अंदर अपन ने ये क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। फिर अपन ने क्या है, तो इसमें x कॉमन आया है आपका और बचा है आपका x माइनस 4, और दूसरे के अंदर आपने माइनस का 2 कॉमन लिया है और बचा है इसमें x माइनस 4। फिर x माइनस 4 जो है दो बार आया, तो अपन ने इसको एक बार लिया है x माइनस 4 और एक बार अपन ने x माइनस 2 लिया है, और उसके बराबर में अपन ने 0 लगाया, शून्य ज्ञात करने इसलिए। उसके बाद x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो इस इधर आएगा अपना x बराबर 4 और इधर आएगा अपना x बराबर 2, ठीक है। दो शून्यंक आएंगे अपने द्विघात समीकरण। इसको अपन दूसरी विधि से भी कर सकते हैं और इस विधि का नाम है श्रीधराचार्य विधि से। जैसे अपन ने यहाँ पर किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो है, उसके अंदर अपना जो a है, a का मान है वो 1 है, b का मान -6 है और c का मान 8 है। तो इसका मान जो इसके a b c के जो मान है वो अपन इस सूत्र के अंदर रखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इसके अंदर b का मान रखेंगे, माइनस की जगह पहले माइनस लगा देंगे और फिर b का मान रखेंगे -6 प्लस माइनस रूट का -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 बटा 2 इंटू 1। माइनस दोनों ही माइनस है, मतलब कोष्टक के बाहर और अंदर दोनों माइनस है, तो उसको दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएंगे, और यहाँ पे 8 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएंगे, बटाओ में 2। 6 प्लस माइनस रूट 36 को 32 से माइनस करेंगे तो 4 आएंगे और बटाव में कर देंगे 2। अपन 4 का रूट निकालते हैं तो 2 आता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस से निकालेंगे तो इधर अपन ऊपर करते हैं प्लस का 6 प्लस 2 बटा 2 और नीचे करते हैं 6 माइनस 2 बटा 2। तो ऊपर करेंगे 6 प्लस 2 तो 8 हो जाएंगे, 8 बटा 2 4 आ जाएंगे, और दूसरा शून्य जो है वो 6 माइनस 2 4 आ जाएंगे, 4 बटे 2 अपने 2 आएंगे। तो दोनों शून्य अपने इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन, इसके अंदर ये कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या, इनके अंक को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो संख्या को दो चर वाली रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। इस यहाँ कर रखा है अपन ने। इस सवाल को इस टाइप से करना था कि अपन जब संख्या वाला सवाल आता है तो अपन मानेंगे इकाई अंक जो है x है और दहाई अंक अपना क्या है y है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई के साथ में y के साथ में अपना 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस में ऐड हो जाएगा, तो 10y प्लस x। और अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, आपको जो अंक है वो इकाई अंक और दहाई अंक ये पलट जाएंगे तो 10x प्लस y हो जाएंगे। प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि इकाई जो पहले दी गई संख्या और उसको अंक पलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो 66 है। तो प्रश्न के अनुसार अपन कर देंगे 10y प्लस x पर प्लस 10x प्लस y बराबर 66। और इनको अगर नीचे कोष्टक खोलकर भी ऐसे लिखेंगे तो प्लस है तो कोई कोष्टक ओपन करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद 10y प्लस y को ऐड करेंगे 11y हो जाएगा, प्लस x और 10x को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा, बराबर में आ जाएंगे 66।
अब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आएगा तो बचेगा आपका y प्लस एक्स बराबर 66। 11 जो कॉमन आया है उसको अपन बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये गुणा के अंदर है, भाग में चला जाएगा, और 11 का अगर भाग होगा 66 से तो 11 6 66 6 आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। अतः ये चर वाला क्या हो जाता है अपने समीकरण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 15 सम संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर देखिए आप, तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल निकालना है अपने को। तो प्रथम 15 सम संख्याओं से प्राप्त एपी जो होती है, समांतर श्रेणी जो होती है, वो अपन लिखेंगे 2 4 6 और इस प्रकार से 15 संख्याओं का योग करना है अपना। तो यहाँ पर ए जो है प्रथम संख्या जो है अपनी 2 है, और डी का मान सार्वंतर जो है 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और एन मतलब 15 संख्याओं का निकालना है तो एन बराबर 15 हो जाएगा। फॉर्मूला रखेंगे अपन एस एन वाला, तो एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर अपन मान रखेंगे जैसे एस 15 बराबर 15 बटे 2, 2 इंटू ए का मान जो है वो अपना 2 था, प्लस 15 माइनस 1 क्योंकि एन बराबर 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान भी अपना 2 है। तो 15 बटे 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और 15 माइनस 1 करके 2 से गुणा करेंगे तो 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 28। 15 माइनस 2 इंटू 28 प्लस 4 करते हैं तो 32, 2 को 32 से काटेंगे अपन, भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 और 15 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 सम संख्याओं का योग है अपना 40 है। वो यह कहता है कि नीचे दी गई आकृति में यदि DE बराबर BC है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना होता है कि यदि DE समानांतर है आपकी BA के BC के, तब कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका AD बटे DB बराबर होता है AE बटे AC के। ठीक है, तो यहाँ पर AD अपने को निकालना है, तो AD बटे DC का DB की जगह जो 7.2 रखा है वो मान लिखा हुआ है यहाँ पर, यह लिख दिया है बराबर में आपके AE की जगह 1.8 है, और EC की जगह 5.4 है। ठीक है, तो ऊपर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक संख्या के बाद है, तो पॉइंट से हटा देंगे, फिर 18 को 54 से काटेंगे तो 18 एकम 18 और 18 3 54। ठीक है, तो 1/3 आ जाएंगे। उसके बाद अपन एडी का मान निकालना है, तो 7.2 को अपन ऊपर भेज देते हैं तो 3 नीचे रह जाते हैं, 7.2 बटा 3 आ जाते हैं, और 7.2 के अंदर अगर 3 का भाग देते हैं तो 2.4 आता है, मतलब एडी का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा अपना 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएंगे। उसके बाद है अपना अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा से छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके उदाहरण के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, ये जैसे अपन यहाँ पर मानते हैं कि C1 और C2 दोनों वृत्तों का केंद्र अपने U है। इस प्रकार से दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें अपन ने दोनों के वृत्त बना रखे हैं, और इनकी एक जीवा बना रखी है, बड़े वृत्त की जीवा बना रखी है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई P पर टच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो AB बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर है PB के। ठीक है, तो ये जीवा जो है समद्विभाजित है, क्योंकि छोटे, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, इसलिए आप OP और AB क्या है आपका लंब है, और स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ पर अपन AB जो है वो AB जो है वो OP के यहाँ पर लंब है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं अगले, यहाँ पे अपने दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज OPA और OPB पर विचार करते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं। इसके अंदर अपन OP अगर देखेंगे तो OP लंब है आपका AB पे, तो जो OPA और OPB जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और OP जो भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों के लिए,
और ओ ए और ओ बी जो है वो बड़े वृत्त की दोनों त्रिज्याएं दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इन तीनों से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ओपी है और ओपीबी जो है वो क्या है, आपके सर्वांग सम है, और ये है आपके समकोण कर्ण भुजा नियम से। और यदि ये सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं क्या है, बराबर होगी। तो एपी और पीबी क्या होती है, आपकी बराबर होती है। इस प्रकार से अपने को ये सिद्ध करना है कि बड़े वृत्त की जीवन को समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला। दो बिंदुओं जैसे पी आपका 8-10 निर्देशांक है इसका, और दूसरा क्यू जो है उसको वो जो 6 और 8 निर्देशांक है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और पी क्यू की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपका ये फॉर्मूला है कि x2 प्लस x1, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 मान दोनों रखेंगे तो मान सेम ही आएंगे। तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो ये जो मान रखेंगे अपन, आपका पी और क्यू के अंदर आपका ए जो है वो मध्य बिंदु है जिसमें उनके मान लिखे हुए हैं, और पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक अपने को निकालना है। तो अपना फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2, या x दोनों कुछ भी लिखे सेम ही चीज है। ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अगर इनके मान रखेंगे, क्योंकि x1 y1 जो है वो p वाले मान है और x2 y2 वाले अपने q वाले मान है, तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे। तो x1 प्लस x2 तो 8 प्लस 6 बटाव में 2 हो जाएंगे, और इन दोनों को यदि अपन दूसरा जो मान है अपना y1 प्लस y2 तो 10 प्लस 8 हो जाएगा बटाव में 2। 8 प्लस 6 करेंगे तो 16, 14 बटे 2, और 8 प्लस 10 प्लस 8 करेंगे तो 18 बटे 2। अगर इनको अपन 14 बटे 2 करेंगे तो 7 आएंगे, और 18 बटे 2 करेंगे तो 9 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 7 और 9। उसके बाद ये भी कहा गया है कि पी क्यू की दूरी भी ज्ञात कीजिए। पी क्यू की दूरी ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला जो है वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो x2 जो है अपना, यहाँ पर देखिए आप 6 है, और x1 जो है वो 8 है, तो 6 माइनस 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा है y2 माइनस y1 है, तो 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और इनका स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होता है, और इधर भी -2 का स्क्वायर 4 होता है। -2 4 प्लस 4 हो जाएंगे आपके 8 रूट के अंदर, और इनको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 रूट 2 आ जाएंगे। इस प्रकार से अपने पी और क्यू की दूरी जो है वो क्या आ जाएगी, 2 रूट 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन साइन थीटा कॉस थीटा वाला। तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टेन 45 डिग्री बटावा 3 सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साइन 30 का मान, टेन 45 का मान और सेक 60 का मान अपने को पता होना चाहिए। तो उनकी जगह पे इनका मान रखेंगे और फिर इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जिस प्रकार से अपने 2 लिखे हुए हैं, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे। साइन स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ पे साइन 30 का मान लगा के स्क्वायर लगा देंगे। साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 लगा के स्क्वायर कर देते हैं। आगे 1 कर रखा है, प्लस 4 इंटू टेन 45 का मान 1 होता है, बटावा 3 इंटू सेक 60 का मान अपना 2 होता है, बराबर 2 इंटू 1/2 का अगर स्क्वायर करते हैं अपन तो 1/4 हो जाता है, प्लस अपन 4 इंटू 1 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बटावा अपना 6। इसके बाद अपन 4 को एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाते हैं 2 प्लस 16/4, और बटावा में इसमें 6 आ रहे हैं। तो ये इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, 16 प्लस 2 को 18, 18/4, और इसको अपन गुणा में लिख लेते हैं 6 को। तो ये आ जाते हैं 6 को 18 से काटेंगे अपन तो 6 3 18, 3 बचेंगे 3/4। तो इसका मान जो हो जाएगा अपना कितना है, 3/4। इसके बाद अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान
के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को अपन ने कई बार किया है पूरे साल के अंदर। अपन ने लगभग यूं देख लो कि 5 से 6 बार इसी सवाल को कर दिया है, तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। ये जैसे आपका वर्गाकार खेत है, तो इसका जो थीटा होगा वो कितना 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि घोड़ा जो है वो 5 सेंटीमीटर तक घास चर सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, तो ये जो होगा अपना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा इसके अंदर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपना 90 डिग्री है और 3/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 25, 25 5 का स्क्वायर कर देंगे अपन 25। ठीक है, इसके बाद अपन इनको काटते हैं तो 1/4 आ जाएगा, फिर 4 2 से काट देंगे तो 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएंगे, और इधर 2 बचेगा। 11 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 275 आएंगे, और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएंगे, और इनको अगर 275 में अगर 14 का भाग देंगे तो 19 पॉइंट कितने आएंगे अपने 64। तो 19.64 जो है वो अपने आंसर आएंगे 19.64 मीटर क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है घोड़ा घास चर सकता है। इस प्रकार से अपन अगला सवाल, ये है अपने सांख्यिकी से आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें आपका x और y दे रखा है, तो जब भी अपन मध्यक निकालते हैं तो पहले क्या निकालते हैं, आपका f से CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो अपन ने यहाँ पर देखिए यहाँ संचयी बारंबारता निकाल रखी है। तो 2 के सामने संचयी बारंबारता पहले 2 हो जाएगी, फिर 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 12 को जोड़ेंगे 22, 22 10 को जोड़ेंगे 32, 32 6 को जोड़ेंगे 38, और 38 2 को जोड़ेंगे 40। ठीक है, अपना टोटल जो है n का मान जो है वो कितना है 40। तो इसके बाद अपन करते हैं n/2, तो 40/2 करेंगे तो 20, और 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपनी कौन सी है, तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपनी 22 है, और इसका संगत प्रेक्षण जो है वो कितना है अपना 30। तो 30 जो है वो क्या हो जाएगा अपना माध्यक हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है अपना प्रायिकता से। इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत बार करवाया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा जो है वो सफेद होगा, और दूसरा क्वेश्चन है ये सफेद नहीं होगा। ठीक है, सफेद होगा और सफेद नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन ने इस प्रकार से कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप एक बक्से में कंचों की संख्या कौन कौन सी है, तो 3 नीले कंचे हैं, 2 सफेद कंचे हैं और 4 लाल कंचे हैं। कुल कंचे कितने हैं, तो 3 + 2 + 4 = 9 होते हैं। तो सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की प्रायिकता कितनी होती है, तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां सफेद कंचे कितने हैं, तो 2 है, और कुल कंचे कितने हैं, तो 9 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/9। फिर दूसरा क्वेश्चन है सफेद कंचा नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, तो अपन जानते हैं कि टोटल प्रायिकता जो होती है अपनी कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 में से जो सफेद कंचे है उसकी प्रायिकता है 2/9। तो 1 में से अगर 2/9 माइनस कर देते हैं तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता अपनी आ जाती है। तो 1 - 2/9 किया तो ये आया अपना 9 - 2/9 = 7/9। तो 7/9 प्रायिकता जो हो जाएगी सफेद नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी। जितने आने वाले बच्चे हैं 9th क्लास के अंदर है वो भी आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, और वाली बात नहीं करें, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।